आज केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में वैक्सीनेशन के अगले फेज पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कल होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर भी बातचीत हो सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से कहा है कि चीन सेना मुख्य तौर पर छोटी अवधि के लिए तैयार थी और उनके पास हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है। भारत से लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है। चीनी सेना महसूस हुआ है कि उसे बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के कनीपोरा नौगाम में आतंकियों ने इंस्पेक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार शहीद हो गए हैं। इस हमले के बाद आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अलर्ट रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ये वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ शरद पवार ने बैठक ली। बैठक में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। सिंधिया शाम 6 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बेटी के विवाह कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पर सिंधिया का डिनर का प्रोग्राम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अलर्ट रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ये वेरिएंट दुनिया के कई देशों में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से कहा है कि चीनी सेना मुख्य तौर पर छोटी अवधि के लिए तैयार थी और उनके पास हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है। भारत से लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है। चीनी सेना को महसूस हुआ है कि उसे बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। सिंधिया शाम 6 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बेटी के विवाह कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पर सिंधिया का डिनर का प्रोग्राम है। बालोद के जाटाधाम में बदमाशों ने एक व्यापारी से 13 लाख लूट लिए। बदमाशों ने चलती कार का कांच तोड़कर पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी रिकवरी का पैसा लेकर राजनंद गांव से लौट रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। 5वें दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए। इससे पहले भारतीय टीम ने 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से कीवी टीम ने 32 रन की बढ़त बना ली। अब मैच का रोमांचक मुकाबला आज होगा। कौन टीम जीतेगा इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। फिलहाल एनएसई निफ्टी 15,800 से नीचे ट्रेंड कर रहा है। बीएसई सेंसेक्स में लगभग 25 पॉइंट की मजबूती आई है। फिलहाल ये 52,600 के पास चल रहा है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली मजबूती देखी गई है। निफ्टी के मेटल में लगभग 1% का उछाल है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में लगभग आधा % की तेजी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के कनीपोरा नौगांव में आतंकियों ने इंस्पेक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आतंकियों के हमले में इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हो गए हैं। इस हमले के बाद आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और यही वजह है कि लखनऊ में रोज कोई ना कोई बड़ी बैठक हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार देर रात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने दोबारा प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए 300 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ शरद पवार ने बैठक ली। बैठक में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI के माध्यम से कहा है कि चीन सेना प्रमुख तौर पर छोटी अवधि के लिए तैयार थी और उनके पास हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है। भारत से लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है। चीनी सेना को यह महसूस हुआ है कि उसे बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस साल 2014 से पहले तेल बॉन्ड को लेकर हमारे ऊपर लाखों करोड़ों बकाया छोड़ गई थी, जिसके कारण उसकी मूल और ब्याज राशि हमें चुकानी पड़ रही है। दाम बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल हुआ है। हमें अपनी आवश्यकता का 80% तेल बाहर से लाना पड़ता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। 5वें दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से कीवी टीम ने 32 रन की बढ़त ले ली है। अब मैच का रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है। कौन सी टीम इसे जीतेगी, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। आज कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक WHO के साथ मीटिंग करेगी। मंगलवार को ही कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल रिजल्ट को मंजूरी मिली है। वहीं भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन को विश्व स्तर पर ले जाने की तैयारी में है, जिसे लेकर WHO से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अलर्ट रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ये वेरिएंट दुनिया के कई देशों में है। तीनों राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरों के साथ बैठक भी लेने वाले हैं। देश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में अब तक 40 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 99 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 38,97,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 46 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। देश में एक दिन में कोरोना केस घटकर 50,784 तक पहुंच गए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 27,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1,359 नई मौत से अब तक 3,90,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 68,529 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 6,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में 12,617 नए केस से आंकड़ा 28,29,000 को पार कर गया। वहीं 141 मौत से अब तक 12,296 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,730 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,16,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 65 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 20 मरीजों की कोरोना से मौत हुई और कुल आंकड़ा 8,806 तक पहुंच गया। 24 घंटे में 318 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,78,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,707 पहुंच गई है। इंदौर में 15 और भोपाल में 13 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 482 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,91,000 को पार कर गया है। राज्य भर में 7 मौत से अब तक 13,402 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 852 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,70,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 8,000 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 22 नए केस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही 767 IUC बेड भी बढ़ाए जाएंगे। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट को भी मंजूरी मिल चुकी है। शिवराज सरकार ने राजस्व में कमी के चलते केंद्र सरकार से कर्ज की इजाजत मांगी है। शिवराज सरकार ने 11,000 करोड़ ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत मांगी, जिसमें मेट्रो सिटी, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना के कामों के लिए इजाजत मांगी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर वृक्षारोपण और पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने संविधा पार्क में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। सिंधिया शाम 6 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बैठक करेंगे और वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बेटी के विवाह कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पर सिंधिया का डिनर प्रोग्राम है। ग्वालियर जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड पर नियम विरुद्ध थाटीपुर के क्वार्टरों को तोड़ने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही अधिकारियों ने यहां विधिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया, न ही नोटिस दिया और न ही आदेश।
18+ वैक्सीनेशन मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार मौजूदा नीति बताए और वैक्सीन सर्टिफिकेट वितरण में आ रही गड़बड़ियों को दूर करे। सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद जैसे नक्सल क्षेत्र में स्थित जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह के वेतन दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख और बेंच तय नहीं की गई है। वैक्सीनेशन अभियान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने धांधली का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि एक दिन में 17 लाख टीके लगाए जाते हैं, उसके अगले और पिछले दिन कुछ 100 टीके लगाए जाते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में खिसोरा गांव में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नवागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है। पामगढ़ क्षेत्र के खोरसी गांव के सहदेव साहू बाइक से नवागढ़ की तरफ जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। बड़वानी जिले के सेंधवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस विवाद के बाद रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे एक घायल व्यक्ति को थाना परिसर में करीब 45 मिनट तक रखा गया, लेकिन उसे प्राथमिक उपचार के लिए कोई पूछने तक नहीं आया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों के 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। जबलपुर जिले के महिला थाने में युवती ने एबीवीपी के पूर्व मंत्री शुभांग गोटिया पर रेप का मामला दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि शुभांग ने उसे 3 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। वहीं आरोपी भी एसपी को शिकायत पत्र देकर खुद को बेकसूर बता रहा है और युवती पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार पुलिस ने 20 टन सरिया लोड ट्रक को चुराने वाले 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। घटना बीते शनिवार की है, जहां ड्राइवर रोड किनारे ट्रक खड़ा कर अपने घर सोने चला गया था। दूसरे दिन रविवार को ट्रक मौके से गायब मिला, जहां शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दतिया पुलिस को 2 चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपी ने ग्राम खिरिया आलम के आशीष कौरव के घर से लगभग 6 लाख रुपए से अधिक का माल पार कर दिया था। जहां पतासाजी में पुलिस ने भिंड जिले के साधु यादव और ग्राम खिरिया आलम के राजेंद्र झा को अरेस्ट किया है। जांजगीर चांपा की सक्ती पुलिस ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 15 जून को नाले में युवती की लाश मिली थी। बाद में मामले की जांच में पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। सरगुजा जिले के ग्राम कुनिया में जहरीली मशरूम के सेवन से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए मैनपाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जंगल में निकलने वाले मशरूम को बनाकर खाया था और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कटनी रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ के सोने के आभूषण के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। मामले की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। वहीं जीआरपी थाना में जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की भी टीम पहुंची हुई है। अरेस्ट तीनों आरोपियों के पास से मिले बिलों की जांच की जा रही है। कटनी जिले के कुटला थाना पुलिस ने 25 टन दाल और ट्रक लेकर गायब 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 399 कट्टा दाल जब्त किया है। जब्त दाल की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लेकर और आरोपियों की तलाश में जुटी है। भोपाल के बीडीए कॉलोनी में उपद्रवियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के लोग इन उपद्रवियों से खासे परेशान चल रहे हैं। रायपुर के ताजनगर में देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। दुकान में सामान लेने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खड़ी कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। कार में तोड़फोड़ कर सभी आरोपी फरार हो गए। इधर पुलिस बदमाशों की जांच में जुट गई है। बालोद के जाटाधाम में बदमाशों ने एक व्यापारी से 13 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने चलती कार का कांच तोड़कर पैसे से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। व्यापारी रिकवरी का पैसा लेकर राजनांदगांव से लौट रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। ग्वालियर जिले के हिल्स के पास रात कर्फ्यू के दौरान बाइक सवार 2 भाइयों को करीब 6 बदमाशों ने मारपीट कर नकदी और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित छात्र ने पुलिस में शिकायत की, जहां पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। कबीरधाम जिले में मेडिकल छात्रा ठगी का शिकार हो गई है। गंगापुर की रहने वाली छात्रा से ठग ने उसकी बहन की सहेली का पति बनकर ठगी की और खाते से 5,89,000 रुपए निकाल लिए। मामले की शिकायत पिपरिया थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
रायपुर के पंडरी बाजार में अवैध रूप से दुकान का दरवाजा खोलने वाली 9 दुकानों को नगर निगम टीम ने मंगलवार को सील कर दिया। अनुमति के अनुसार इन दुकानों के दरवाजे मार्केट के अंदर की तरफ खोले जाने हैं, लेकिन दुकानदारों ने पंडरी मुख्य सड़क की तरफ दूसरा दरवाजा बना लिया है, जिसके कारण आए दिन सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्वालियर के जया रोगी अस्पताल के वार्ड से कैदी फरार हो गया है। कैदी को इलाज के लिए मुरैना से ग्वालियर रेफर किया गया था। आरोपी चोरी के मामले में जेल में बंद था और मौका पाकर फरार हो गया। मामला कंपू थाना इलाके का है। पुलिस जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर के चीचली थाना क्षेत्र में विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी के जमानत पर जेल से छूटने के बाद दोबारा पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने एसपी से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे साथ में रहने के लिए उस पर दबाव बना रहा है, जबकि वो पहले से ही विवाहित है। रायगढ़ के घरघोड़ा मार्ग पर मवेशियों से भरा ट्रक पलटने से 10 गायों की मौत हो गई। हादसा चिरई पानी पुल के पास ट्रक के अनियंत्रित होने से हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर जिले के सोनचरैया अभयारण्य और लखनपुरा वन चौकी में पत्थर माफिया वनकर्मियों के संरक्षण में अवैध खनन कर रहे हैं। लखनपुरा वन चौकी के वनकर्मी का पत्थर माफिया से पैसे लेने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में वनकर्मी अवैध पत्थर ले जाते समय पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले में वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इंदौर जिले में गैंग वॉर और आपराधिक घटनाओं को लेकर आईजी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और पूर्व के घटनाओं को लेकर भी कार्रवाई के मसले पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की। बैठक में डीआईजी और पूरे संभाग के एसपी मौजूद रहे। कबीरधाम जिले के ट्रकों में ओवरलोडिंग को लेकर हो रही वसूली मामले में सोशल मीडिया में चल रहे मैसेज ने खलबली मचा दी है। ट्रक मालिक संघ कवर्धा के ग्रुप में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में चलने वाले ट्रकों के ओवरलोड चलाने के लिए आरटीओ विभाग को एंट्री देते हैं। मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन के कोच के एसी पैनल में अचानक आग लग गई। घटना के समय गाड़ी कोटरा और डबरा स्टेशनों के बीच थी। गाड़ी को तत्काल रुकवाकर आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। यात्रियों और स्टाफ की जागरूकता के चलते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। आग कैसे लगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मैनपाट के तराई इलाके में गौतमी हाथियों का दल कई महीने से डेरा जमाए हुए है। सुबह हाथियों का दल धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में चला जाता है। वहीं शाम ढलते ही हाथी मैनपाट के अलग अलग बस्तियों में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर देता है। आलम यह है कि ग्रामीणों के घर में रखा अनाज भी चटकर जा रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरबा में भी हाथियों का आतंक जारी है। 7 हाथियों के दल ने बरहाडांड और मानिकपुर गांव में उत्पात मचाया है और 3 घरों को तोड़ दिया। हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग की टीम ने गांव वालों को अलर्ट किया है। अंबिकापुर मैनपाट में भी हाथियों ने खूब उत्पात मचाया है। बैगापारा दाहती ताब इलाके में हाथियों के हमले से दहशत का माहौल है। हाथियों ने इलाके के 4 घरों को तोड़ दिया है। हमले में एक बच्ची घायल हो गई है। पत्थलगांव में भी हाथियों का आतंक जारी है। ओडिशा से सटे टोंगरी टोली और सेमरताल में हाथियों ने 3 घरों को तोड़ दिया है। हाथियों के हमले में वन विभाग की टीम ने बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया। इसके अलावा ओडिशा के ही तपकारा में भी 5 हाथियों का दल मौजूद है। छिंदवाड़ा के पीपला नारायण वॉर के घोघरा वाटरफॉल में फंसे 10 पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। नागपुर से पिकनिक मनाने आए पर्यटक अचानक जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे। प्रशासन और रेस्क्यू की टीम ने सभी पर्यटकों को बचा लिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में रीवा, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सिस्टम बन गया है। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का आसार हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सुबह से ही बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने निजी बस संचालकों की मांग मानते हुए कर्फ्यू में खड़ी बसों की टैक्स को छूट से आगे बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने IBC 24 से बातचीत में टैक्स सीमा 3 महीने बढ़ाने की बात कही है। प्रदेश के बाहर की बसों को भी छूट जारी रहेगी। हालांकि बस यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा।
इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि DAVV के साथ ही दूसरे कॉलेजों में भी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। प्रशासन की तैयारी है कि 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। नॉन CET कोर्स में दाखिला मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। कोरबा में शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज होगा। यहां 21 विभाग में OPD स्थापित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के डीन ने सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले एक सप्ताह के अंदर सभी OPD शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहां के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आरंग के प्राचीन झलमला तालाब में गहरीकरण के दौरान एक प्राचीन खंडित प्रतिमा निकली है। प्रतिमा 8 से 9वीं शताब्दी की बताई जा रही है, जो शैव धर्म के भैरव के होने की बात कही जा रही है। प्रतिमा का आकार लगभग 1.5 से 2 फीट चौड़ा और धड़ का भाग लगभग 1 फीट है। ये नीचे का भाग खंडित बताया जा रहा है।